नाउन तो सीख लिया है ना। बहुत बढ़िया। तो अब इंग्लिश सीखने का अगला स्टेप लेने का टाइम आ गया है। आज हम सिर्फ, जी हां, सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे प्रोनाउंस को। ये वो शब्द हैं जो इंग्लिश को एकदम नेचुरल और फ्लुएंट बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा स्क्रीन पर इन वाक्यों को देखिए। राहुल एक लड़का है। राहुल मेरा दोस्त है। राहुल क्रिकेट खेलता है। सुनने में कुछ अजीब नहीं लग रहा? हम बार बार एक ही नाम लिए जा रहे हैं। राहुल, राहुल, राहुल। हाँ, ये थोड़ा बोरिंग भी है और सच कहूं तो काफी अटपटा भी लगता है। असल में जब हम बात करते हैं तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। तो सवाल ये है कि ये जो बार बार नाम लेने की प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कैसे किया जाए? और इसका जवाब बहुत ही आसान है। और वो सॉल्यूशन है प्रोनाउंस। तो आखिर ये प्रोनाउंस हैं क्या? देखिए, ये वो मैजिक वर्ड्स हैं जो नाउन्स की जगह लेते हैं। मतलब किसी भी नाम की जगह पर इनका इस्तेमाल होता है और ये हमारी भाषा को सिंपल और स्मार्ट बना देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोनाउन का बस एक ही काम है, नाउन को रिप्लेस करना, ताकि हमें बार बार एक ही नाम ना दोहराना पड़े। इससे होता क्या है, हमारे सेंटेंस छोटे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और सुनने में भी काफी बेहतर लगते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कोई सैकड़ों शब्द याद नहीं करने हैं। नहीं, इंग्लिश बोलने की शुरुआत के लिए बस ये 7 सबसे जरूरी प्रोनाउंस ही काफी हैं। स्क्रीन पर देखिए। आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। बस ये 7। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान, आई। जब भी बात अपने बारे में हो, मतलब मैं, तो इस्तेमाल होगा आई का। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अगला है यू। जब किसी सामने वाले व्यक्ति से बात हो रही हो तो हम यू यानी तुम या आप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर स्मार्ट। अब आता है ही। इसका इस्तेमाल होता है किसी भी एक लड़के या आदमी के लिए। हिंदी में जैसे हम कहते हैं वह या वो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर, मतलब वो मेरा भाई है। और बिल्कुल ही के ही तरह शी का इस्तेमाल होता है किसी भी एक लड़की या औरत के लिए। इसका मतलब भी हिंदी में वह या वो ही है। जैसे शी सिंग्स वेल। अब है इट। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी बेजान चीज, जानवर या फिर किसी जगह के लिए। जैसे इट इज अ बुक, ये एक किताब है। जब बात हो मैं और मेरे साथ कुछ और लोगों की, मतलब हम, तो हम इस्तेमाल करते हैं वी का। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, यानी हम सब स्टूडेंट्स हैं। और हमारा आखिरी प्रोनाउन है दे। जब एक से ज्यादा लोगों, चीजों या जानवरों की बात हो रही हो, मतलब वे सब, तो दे का इस्तेमाल होता है। जैसे दे आर माई फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। अब पता चलेगा कि प्रोनाउंस इस्तेमाल करने से पहले और बाद में सेंटेंस में क्या मैजिक होता है। याद है वो शुरू वाला एग्जाम्पल, राहुल 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 वाला? अब देखिए, हमने दूसरी और तीसरी लाइन में राहुल को ही से बदल दिया है। अब ये सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। राहुल इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट। देखा, यही है प्रोनाउन का मैजिक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां बार बार माई बुक बोलने के बजाय हमने इट का इस्तेमाल किया और देखिए सेंटेंस कितना छोटा और असरदार हो गया। माई बुक इज न्यू, इट इज ऑन द टेबल, इट इज ब्लू। है ना एकदम आसान? तो अब तक तो सब समझ आ गया होगा। चलिए अब प्रैक्टिस की बारी है। एक छोटा सा मजेदार क्विज खेलते हैं। मैं एक नाउन बोलूंगा और सोचना यह है कि उसकी जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा। हर सवाल के लिए मिलेंगे 3 सेकंड। तैयार हैं? पहला सवाल है मम्मी। मम्मी की जगह कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा? सोचिए। 3, 2, 1। एकदम सही जवाब है शी, क्योंकि मम्मी एक औरत हैं, इसलिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, दिल्ली। दिल्ली के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है इट, क्योंकि दिल्ली एक जगह का नाम है और जगहों या चीजों के लिए हम इट का ही तो इस्तेमाल करते हैं। और ये रहा आखिरी सवाल, राहुल एंड सीता। यहां 2 लोग हैं, तो कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? जल्दी से सोचिए। और इसका जवाब है दे। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब भी एक से ज्यादा लोगों की बात होती है तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। शानदार। तो आज जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही लड़की के लिए, शी लड़की के लिए, इट किसी चीज के लिए,
वी यानी हम और दे यानी वे सब। ये टेबल बहुत काम की चीज है, इसे याद रखिएगा। अब एक छोटा सा होमवर्क प्रैक्टिस के लिए ये बहुत जरूरी है। बस 3 तरह के सेंटेंस बनाने हैं और उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखना है। एक सेंटेंस आई एम से, दूसरा ही इज या शी इज से और तीसरा दे आर से। इससे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि प्रोनाउंस अब एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि इज, एम और आर का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वो लेसन मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।